हिमाचल न्यूज 24। आईजीएमसी रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर मंगलवार को आईजीएमसी के बाहर हड़ताल की। आरकेएस यूनियन के महासचिव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यूनियन की मुख्य मांग आरकेएस के बचे हुए 55 कर्मचारियों को नियमित करना है, जिसको लेकर आज 8 से 2 बजे तक हड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरकेएस के तहत बनी पॉलिसी के अनुसार 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत आरकेएस के कर्मचारियों को नियमित किया जाता है, लेकिन आईजीएमसी में कुछ कर्मचारी दिसंबर 2021 में ये कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जिन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती तो वे पूरे दिन की हड़ताल पर रहेंगे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। एक ही मतलब विषय है, जो हमारा जो डिमांड है, हमारी जो मेन डिमांड है वो है बचे हुए 55 जो कर्मचारी है उनको रेगुलर पे स्केल दिया जाना है और वो डिमांड काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी है। इसी के रिगार्डिंग है हमारा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग से डिमांड कर रहे हैं या हमारी कुछ मांग कोई अलग है। आरकेएस के तहत एक पॉलिसी बनी हुई है जिसमें 8 साल की कार्यकाल पूरा करने के पश्चात आरकेएस एम्प्लॉइज़ को रेगुलर पे स्केल दिया जाता है। सर्वप्रथम 39 जो कैंडिडेट है हमारे, वो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के पश्चात उनको आईजीएमसी में 1/4/2016 से रेगुलर पे स्केल दिया जा रहा है। 11 जो कर्मचारी है उनको टांडा में डॉक्टर आरपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में 1/4/2018 से आईजीएमसी की तर्ज पे ही रेगुलर पे स्केल दिया जा रहा है। इसके पश्चात 9 कर्मचारी जो है उनको दिसंबर 2018 से डॉक्टर वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन में आईजीएमसी के ही तर्ज पे रेगुलर पे स्केल दिया जा रहा है। सोचने का विषय तो बड़ा अजीब है और ये बात हमें भी समझ नहीं आती कि आईजीएमसी के तर्ज पे टांडा और नाहन में रेगुलर पे स्केल दिया जा रहा है, पर आईजीएमसी में जो हमारे कर्मचारी है 8 साल का जो टर्नओवर है वो दिसंबर 2021 में कंप्लीट कर चुके हैं। 2.5 साल का समय हो गया। 2 बारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में अप्रूव्ड हो गया केस, उसके पश्चात भी अभी तक या तो फाइल को यहाँ पे अप्रूव करने के पश्चात गवर्नमेंट को सेंड कर दिया जाता है। और हमें ये भी समझ नहीं आता कि जब पूरी कार्यकारिणी सरकार जो है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर होता है, सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं, प्रिंसिपल और जो डेजिग्नेटेड बड़े बड़े जो है जैसे डीएमई है, प्रिंसिपल है, एमएस है और एडमिन, पूरा और सरकार जब यहाँ पे बैठी होती है और गवर्नमेंट बॉडी में ये चीज़ अप्रूव कर दी जाती है तो इस चीज़ को पता नहीं क्यों लिंगर ऑन किया जाता है। ये हमारी समझ से बाहर ही है। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि हमारी जो डिमांड है काफ़ी लंबे टाइम से अटकी हुई है। 8 साल की अब तो 10 साल से ऊपर का टाइम पीरियड हो गया। 8 साल की पॉलिसी अगर आरकेएस कर्मचारियों के लिए बनी है तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आईजीएमसी के तर्ज पे और कॉलेजों में रेगुलर पे स्केल आईजीएमसी की ही बेस पे दिया जा रहा है और जो आईजीएमसी के कर्मचारी हैं उन्हें अभी तक दिया नहीं जा रहा है। तो गवर्नमेंट से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इस चीज़ को देखे, अपने संज्ञान में लाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। जो हमारे जो कर्मचारी है वो इतने डेडिकेशन और ऑनेस्टी से कार्य करते हैं, तो उनका जो डेडिकेशन है वो कहीं ना कहीं कम होता रहता है कि भी आपको अगर मिनिमम वेजेस से इतने 10 और 12 साल आपको काम करने के बावजूद मिनिमम वेजेस से भी आप नीचे है और इसका असर किसी चीज़ पे पड़ता नहीं या एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता, तो इसका जो रोष है वो कर्मचारियों में बढ़ता है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।